नमस्कार, मैं दिव्यम हूँ और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले की एमएलसी तथा स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव शशि यादव जी मौजूद हैं। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की जब बिहार में दौरा था, मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उसी बीच पूरे बिहार भर में अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बारे में हम जानेंगे, क्या उनकी मांगे हैं और क्यों सारा प्रदर्शन ये हो रहा था। शशि जी, क्यों, ये क्या कारण था? प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आए और प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आते हैं एक बड़ी घोषणा करते हैं, मधुबनी में बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो क्यों आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था? देखिए, मोदी जी के आगमन की जैसे ही बात हुई मधुबनी में, हमारी आशा बहनों के ही तरफ से ये सवाल आने लगे कि मोदी जी आते हैं बिहार में, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं और हम लोगों के लिए कहीं कुछ केंद्र सरकार नहीं कर रही है। चुनाव के समय में भी कोई घोषणा नहीं हुआ, बजट इतना बड़ा हुआ, इस बजट में हम आशाओं के लिए कोई घोषणा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि बिहार में आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों को 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। होली जैसा पर्व बीत गया, ईद जैसा पर्व बीत गया और हमारी आशा बहनों ने अपने बच्चों के लिए एक मतलब कि कहिए कि पर्व में जो थोड़ा बहुत भी देना होता है वो नहीं दे पाई। कैसे किसी एक आशा जो कि बिल्कुल इस पे निर्भर है, कैसे उसका परिवार चल रहा होगा, आप कल्पना कर लीजिए। कोई अधिकारी को अगर 2 महीना पेमेंट नहीं मिलता है तो वो बेचैन हो जाते हैं। और एक आशा बहने जिसको कि सबसे कम वेतन मिलता है, जो भी वेतन मिले उसी पे उसका परिवार चल रहा है और 6-6 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा है। जब हम लोगों ने राज्य सरकार से लगातार बात की, प्रधान सचिव से लगातार बात की, तो कह रहे हैं कि केंद्र राज्य स्वास्थ्य समिति लगातार बात की तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है। केंद्र को 60% देना है, बिहार सरकार को 40% देना है। तो बिहार सरकार ने कुछ अपना 40% हम लोगों के दबाव पे, हम लोगों के पूरे बातचीत पे, सदन में जो बिहार का बजट सत्र चल रहा था तो मैंने सदन में भी सवाल उठाया, तो सदन के दबाव में आकर के बिहार सरकार ने अपना कुछ हिस्सा दिया, मगर केंद्र सरकार के नहीं देने की वजह से आशाओं के घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं। इसलिए उन आशाओं ने नारा लगाया कि पीएम सीएम झूठे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। इस नारे के तहत उन लोगों ने अपने अपने पीएससी पे कार्यक्रम आयोजित किया था और इसलिए उन्होंने ये वो सवाल पूछना चाह रही थी कि आपका जो कोटा है केंद्र सरकार का वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आप आते हैं बिहार में, बड़ी बड़ी घोषणा कर जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पूरे देश का विकास कर रहे हैं, मगर जिसके बल पे आपकी सरकार हेल्थ की व्यवस्था चल रही है वो परिवार भूखा है, उसका बच्चा भूखा है। इस सवाल को लेकर के आशाओं ने अपने अपने पीएससी पे कार्यक्रम किया। आपको क्या लगता है कि जब आप ये कह रही हैं कि आशा कार्यकर्ता हेल्थ की पूरी स्ट्रक्चर की जो रीढ़ है उन पे टिका हुआ है, फिर भी सरकार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रही है, क्या लगता है सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है और क्यों नहीं देना चाह रही है? देखिए, सरकार बिल्कुल कह लीजिए कि जो सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं, इसके लिए सरकार के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक तो इसमें महिलाएं हैं, उनसे काम लेती है, बंधुआ मजदूर समझती है। और सरकार को, क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, इनको लगता है कि हम नफरती राजनीति पैदा करके वोट ले लेंगे, इसलिए इस पर मुझे कोई विशेष जोर देने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा कारण है आज के समय में। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार के अंदर भी इतने तमाम तबकों के लोगों ने आंदोलन किया, वो हर तबके के लोग जो ठेका पे, मानदेय पर, प्रोत्साहन पर काम कर रहे हैं, मगर सरकार उनके प्रति कहीं से भी संवेदनशील नजर नहीं आती। सरकार को लगता है कि भाई ये तो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हम तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम जात पात की राजनीति करेंगे और हम वोट बैंक ले लेंगे। तो ये एक बड़ा कारण नजर आता है। मगर आशाओं ने, हमारी बहनों ने ये तय कर रखा है कि इस बार हम लोग एकजुट होंगे। इस एकजुटता की जब आप बात कर रही हैं तो अभी हाल में जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो देश में कैसी घटना घटी है पहलगाम में,
तो आप लोग ने जो विरोध की तैयारी की थी, आशा कार्यकर्ताओं ने जो विरोध की तैयारी की थी, और बिहार प्रधानमंत्री आए तो वो भी एक मुद्दा जुड़ा हुआ था और यहाँ से प्रधानमंत्री ने उस विषय पर बोला भी। तो क्या इस घटना का किसी प्रदर्शन में क्या एक जो खास किस्म का एक माहौल और जिस तरीके से इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई देशभक्ति के माध्यम से तमाम चीज़ों से, तो क्या आपके जो आशा कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट था उस पर इस कार्यक्रम का कोई असर रहा? देखिए, सुबह से सैकड़ों कॉल आ रहे थे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री बिहार आएंगे। अगर देश में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है तो स्वाभाविक लोगों का वो, तब मुझे लगा कि सचमुच वो स्वाभाविक लोगों को लग रहा था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, शायद प्रधानमंत्री ना आए। और क्या मतलब हम लोग को कार्यक्रम करना चाहिए कि जिस तरह से कई जगह से ये भी फोन आया कि धर्म के नाम, धर्म पूछ करके हम लोगों को हमारे लोगों को मारा है। मगर जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, आशा लोगों का। और लोगों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के अंदर इतनी संवेदना नहीं है तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के ये कार्यक्रम करेंगे। और आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में आशाएं अपने पीएससी पर उतरी, इतनी धूप, इतनी गर्मी रहने के बावजूद, और लोगों ने जबरदस्त नारा लगाया। और लोगों ने कहा कि, और उनके अंदर जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये सरकार नफरती राजनीति पैदा कर रही है। हम लोगों को अपने मांगों पे हमको खड़ा होना है। हम सरकार से अपने मांगों पे सवाल करेंगे, क्योंकि आज हम भूखे हैं। आज एक मुस्लिम महिला भी जो आशा है वो भी भूखी है और एक हिंदू आशा भी भूखी है। तो इसलिए हम सारी आशा एक हैं। और आप देखेंगे कि उसमें कई जगह पे जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज का इलाका है, वहां भी आशाएं सड़कों पे उतरी कि आज हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस सवाल को हम उतरेंगे। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी नहीं इतना विश्वास हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पे लोग उतरेंगे। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं, ये सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। ये खुद आशाओं ने इस बात को कहा कि सही बात है कि ये फिर से ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करके बिहार में आना चाहती है। इस बार हम लोग इसको रोकेंगे। क्या आशा लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिलना, समय पर उनका तनख्वाह नहीं मिलना, उन्हें संविदा पर उनकी नियुक्ति, परमानेंट नियुक्ति नहीं होने एक बड़ा कारणों में है? आशा की तो कोई संविदा पे बहाली ही नहीं है, मानदेय कर्मी तक नहीं है। बिहार सरकार 2023 के अगस्त में समझौता की, 32 दिन का हड़ताल हुआ, मानदेय कर्मी के रूप में एक समझौता की है कि मानदेय के रूप में हम उनको 2500 रुपया देंगे। वो अभी तक सरकार बदल गई, नीतीश कुमार पलट गए और उसके बाद अभी तक उसको लागू नहीं की, अभी तक उसका कैबिनेट नहीं की। तो आप क्या कहेंगे ऐसी सरकार को कि इनके प्रति बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है सरकार, सिर्फ काम लेना जानती है, एक तरह से महिलाओं से बंधुआगिरी करवा रही है। और आप जान लीजिए कि बिहार में सिर्फ आशा ही नहीं, मिड डे मील महिलाएं भी 5-7 डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पे उतरी हैं बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उनको 1650 मिलता है बिहार में। केंद्र सरकार भी इस मद में पैसा नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उस वक्त मिड डे मील की, जी, मिड डे मील महिलाएं भी, रसोईया बहनें भी सड़कों पे उतर करके प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपने सुना शशि यादव जी को कि किस तरीके से जब बिहार प्रधानमंत्री बिहार आए, बिहार दौरे पर आए, और इस दरमियान जब देश में एक आतंकी हमले में देश की नागरिकों की जान चली गई है, और उस बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि आशा लोगों में भी एक ये कन्फ्यूज़न था कि क्या हमें उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। लेकिन देश में जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, दौरा करते हैं, उसी बीच एक प्रतिरोध की आवाज़ अपनी मांगों को लेकर के, मिड डे मील वर्कर का भी हमने इनसे जाना कि मिड डे मील वर्कर की महिलाएं और आशा कार्यकर्ता दोनों अपने अपने पीएससी पर, अपने अपने स्कूलों में सड़कों पर उतरी और वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांग किया। 6 महीना से अधिक समय हो गया है, उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। वो आशा कार्यकर्ताएं जो हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सिस्टम की रीढ़ बनी हुई हैं, कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने पूरे कोरोना की व्यवस्था को संभालने रखा और देश में कोरोना से देश को उबारने में मदद की। तो आपने तमाम इस इंटरव्यू में बातें सुनी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।